औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानना जरूरी है कि नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताएंगे, ये मुल्क तमाम ममालिक से मुख्तलिफ दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ तो गए होंगे, हम बात कर रहे हैं जापान की। और जापान का नाम सुनते ही हमारे जहन में जो चीज आती है वो है टेक्नोलॉजी मसलन जापानीज मशीन्स। और ये मुल्क टेक्नोलॉजी में भी हमें पूरी दुनिया से आगे दिखाई देता है। दोस्तों, बहुत से लोग जापान की इन बातों के बारे में जानते होंगे जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप भी इन बातों को जान सकें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं सुपर अम्ब्रेला के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे ममालिक में जब बारिश होती है तो आम तौर पर छतरी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान में ये चीज मुख्तलिफ है। तभी हमें जहन में आता है कि ये कोई खास किस्म की छतरी होगी, लेकिन बारिश का पानी हमारे जिस्म या पाँव को गीला कर सकता है। लेकिन जापान में ये चीज मुख्तलिफ है। दोस्तों, जापान में जो अम्ब्रेला यूज होती है, इससे देख के लगता है कि जापानियों के दिमाग पूरी दुनिया के दिमाग से अलग हैं। ये बहुत ज़हीन लोग हैं और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे जा चुके हैं। वैसे तो तमाम ममालिक में जो छतरियां यूज होती हैं वो बारिश को रोकने के काम आती हैं, लेकिन बारिश का पानी हमें पाँव से या जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से गीला कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बात जापान में मुख्तलिफ है। जापान में जो छतरियां इस्तेमाल की जा रही हैं वो आपके पूरे जिस्म को कवर किए होती हैं। और वैसे अगर मैं फ्रेंडली बताऊं तो हमारे मुल्क में अगर इस तरह की छतरी हम इस्तेमाल करें तो उसे जुगाड़ कहा जाएगा, और अगर हम जापान में लोगों को ये इस्तेमाल करते देख रहे हैं तो हम इसे टेक्नोलॉजी कहेंगे। दोस्तों, आइए अब स्कूल्स की बात करते हैं। जापान के स्कूल्स पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। बाकी तमाम ममालिक में तो स्कूल्स में काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है और स्कूल्स में काफी रूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन अगर जापान के स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पे काफी कुछ दुनिया के दूसरी स्कूल से डिफरेंट देखने को मिलता है। जापान के स्कूल्स में सफाई करने के लिए कोई भी अमला मौजूद नहीं होता। जापान के स्कूल्स में बच्चे खुद अपने स्कूल्स की सफाई और चीजों की देखभाल करते हैं। दोस्तों, जापान के स्कूल के एजुकेशन सिस्टम का मानना है कि ऐसा करने से बच्चों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है और वो अपने काम को सही तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, क्या ऐसा होना बेहतर है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जापान में 13 करोड़ की आबादी है और रकबा भी काफी कम है और गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि गाड़ियां मेन जापान बनाता है और गाड़ियों को पार्क करने का सबसे बड़ा इशू जापान में है, लेकिन जापान ने इस इशू को सॉल्व किया है। दोस्तों, जापान ने ऐसे पार्किंग लॉट्स बना लिए हैं जिन्हें देख के दुनिया हैरान रह जाती है कि जापानियों के दिमाग किस तरह से काम कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा पार्किंग लॉट देखा है या पार्किंग स्टैंड्स के बारे में सुना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अब बात करते हैं आर्टिस्टिक मेन होल कवर्स के बारे में। अगर गटर के ढक्कन की बात की जाए तो हमने पूरी दुनिया में देखे कि बिल्कुल आम से ढक्कन होते हैं, और हालांकि पाकिस्तान में भी हम जो ढक्कन देखते हैं वो बिल्कुल आम से होते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। और आप सोचेंगे अगर जापान में ढक्कन ऐसे नहीं तो कैसे हैं, तो आइए खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, जापान में जो ढक्कन लगाए जाते हैं उन पे पेंटिंग्स की जाती हैं और ये 1985 से शुरू है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से ये सिलसिला शुरू किया गया और उन्होंने कुछ टास्क दिए लोगों को, और उस वक्त से बाद से लेकर अब तक कंपटीशन मुनक्किद करवाए जाते हैं और उस कंपटीशन के बाद से हमें ढक्कन ऐसे देखने को मिलते हैं। और इस तरह हर ढक्कन लोगों को काफी मुतासिर करता है और जब पूरी दुनिया में से सियाहों की तादाद जापान में जाती है तो वो हैरान रह जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं वेंडिंग मशीन के बारे में। वेंडिंग मशीन मतलब उसमें कॉइन डाल के हम अपनी पसंद की चीज निकलवा सकते हैं, लाइक बोटल्स, चॉकलेट्स, लेस। लेकिन दोस्तों, जापान में जो वेंडिंग मशीन मौजूद है आप उसमें पैसे डाल के कुछ भी निकलवा सकते हैं। जी हाँ, वो बहुत जदीद किस्म की मशीन्स यूज कर रहे हैं और कहा जाता है कि जापान में 55 लाख वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में दिखाई देती हैं और कोई भी मुल्क इसकी बराबरी का तो सोच भी नहीं सकता क्योंकि इनके पास वसाइल बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट कोका कोला की। कोका कोला का ख्याल जब जहन में आता है तो सबसे पहले काला रंग भी जहन में आता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है क्योंकि जापान में जो कोका कोला मिलती है उसका कलर ब्लैक नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट होता
होता है। जी हाँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी की तरह, और उसे देखने में ऐसा ही लगता है जैसे कि आप सादा पानी पी रहे हो। दोस्तों, ये कोका कोला कंपनी ने जापान की गर्मी को देख के बनाई है, क्योंकि जापान में गर्मी काफी पड़ती है और इसी चीज को देखते हुए इस चीज को बनाया गया है। और आम नॉर्मल इंसान ये देख के जान ही नहीं पाता कि ये कोका कोला है या पीने का सादा पानी। दोस्तों, जापान में ज्यादातर लोग चलना पसंद करते हैं और उनके चलने के लिए अलग लेन है, और उसमें भी तेज चलने वालों के लिए अलग लेन है और स्लो चलने वालों के लिए अलग लेन है। दोस्तों, हमारे मुल्क में तो एक ही लेन है और अगर इस पे भी कोई चले तो एक्सीडेंट का डर ही लगा रहता है। दोस्तों, जापान में लोग सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और जापान में सफाई का मेयार बहुत आला है, और ज्यादातर लोग जो सफर करते हैं वो टैक्सियों के दरवाजे को हाथ भी लगाना पसंद नहीं करते, और इसीलिए तमाम गाड़ियों के दरवाजे जापान में ऑटोमेटिक खुलते हैं। दोस्तों, जापान में पार्किंग का निजाम बहुत उम्दा है। हर दफ्तर और कॉलोनी की अपनी पार्किंग होती है और यहाँ गाड़ी खरीदने से ज्यादा मुश्किल काम पार्किंग की जगह का बंदोबस्त करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी बंदे को गाड़ी खरीदनी हो तो उसे हुकूमत को यह साबित करना पड़ता है कि उसके पास गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग मौजूद है। दोस्तों, इतनी तरक्की और टेक्नोलॉजी के बावजूद जापान में लोगों की सबसे बड़ी मौत की वजह सुसाइड, खुदकुशी है, और सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाले लोग जापानी होते हैं और इनमें एक सबसे बड़ी तादाद नौजवान यंगस्टर की है। ऐसा क्यों है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आप जानते हैं। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगर आप जापान के बारे में मजीद फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह इन्फो की वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह निगहबान, जज़ाकल्लाह।